आज डबल डबल ताले लगे। कहते हैं संत लोग चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आदमी की तमन्नाएं कभी नहीं बढ़ती, शरीर नष्ट हो जाता, कभी खत्म होगी तमन्नाएं तेरी। खत्म हो गए तो सफर धीरे धीरे। धीरे धीरे ये उम्र एकल एक मिल करके कम पड़ रही है। भाई आज का भी समय हमारे आपके जीवन काल में कम पड़ गया, लेकिन लगता ये है कि हम बड़े हो गए। सोचा विचारा बड़े कहाँ हुए हैं। आज का दिन हमारे आपके जीवन में कम पड़ गया। इसी प्रकार जीवन की ज्योति जो है वो कमर पड़ती जा रही है। अगर भगवान का भजन करोगे तो मालो माल बनोगे। कहते हैं संत लोग अरे भजन बिना दान उमरिया सारी खोल लई। शरण में आए प्रभु का गुण गाए। राम तेरे निशान ओ बलिया प्यारे खोल नहीं। भजन बिना बलिया सारी खोल नहीं। जब ये जीवात्मा चलेगी तब हिसाब होगा। अगर जिसके पास उस धर्म की कमाई है, माताओं के पास, बिटिया लोगों के पास नवरात्रि व्रत की अगर कमाई है, कथा सुनने की कमाई है, उन्हें तो आराम है आराम मिलेगी। जिन्होंने भगवत भजन नहीं किया तो बिना भजन के वहां कल्याण नहीं है। आज महाराज वसुदेव जी जो है तो जेल के अंदर 6 बालक मारे गए, 7वां गर्भ माया ने निकाल दिया। आज फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे? आप लोग भी बोले करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे राधा रमण धीरे धीरे। बचपन भी आया जवानी भी आई, बुढ़ापे का है
कौशल धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे जाएंगे राधा रमण धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भगवान का भजन हम आप लोग अगर करते रहेंगे तो भगवान एक दिन जरूर मिलेंगे। आज महाराज वसुदेव जी बेचारे जेल में पड़े, राजा कंस ने 6 बच्चों को मार डाला, लेकिन अपने भजन को नहीं भूले। शाम सुबह भगवान की याद करते रहे याद, और याद को उल्टा कर दो तो भगवान की दया हो जाए। जिन लोगों ने भगवान की याद किया उनके ऊपर उनकी दया जरूर हुई। और चलना सबको एक ही रास्ते, लेकिन कोई वजन बन के जाता। वजन क्या? भोज भंडारा दान पुण्य करके जाता, और कोई दूसरे का धन लूट करके जाता। रास्ताएं एक ही है, लेकिन कर्म अलग अलग है। कर्म अलग अलग जिन व्यक्तियों ने जैसा कर्म किया उन लोगों को कर्म का फल प्रभाव अवश्य मिला। अगर भगवान से जुड़े हो तो भगवान से जुड़े रहो। भगवान से जुड़ने के बाद क्या होगा? जो इच्छा करी हो मन मारी, राम के बात दूर भटारी। भगवान से अगर हम आप ज्वाइंट रहेंगे तो जो मन में सोचोगे वो मिलेगा। लेकिन यहाँ खजाना तो प्यारे बहुत है, लेकिन है क्या? कर्म कमजोर है तो खजाना नहीं पाओगे। भाई सकल पदार्थ है जग माही सकल, सकल पदार्थ है जग माही, हर नहीं नर पावत माही कर्म ही। अगर कर्मों में कमी है, खजाना बहुत है, उस खजाना को नहीं प्राप्त कर पाओगे जिसके लिए रात दिन हम आप परेशान हैं। भाई गरीब बनना कोई नहीं चाहता, और नर्क जाना कोई नहीं चाहता। हर आदमी सुबह से शाम तक अमीर बनने के लिए बड़ी मेहनत, अरे दूसरे का भी धन लूटने के लिए, अमीर बनने के लिए सोचा जाता। लेकिन सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। कर्मों में भाई अगर कमी है, जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर भगवान का भजन करोगे, तीर्थ व्रत करोगे, तो जरूर मन की आशा भगवान पूर्ण करेंगे। देखिए वसुदेव जी को, आज वसुदेव के ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति। 6 बालक मारे गए कंस के द्वारा, 7वां गर्भ माया ने निकाल दिया।
आठवें गर्भ की तैयारी। लेकिन वसुदेव जी जय श्री राम बराबर भगवान का नाम जप रहे हैं, जरा भी उन्हें पुत्रों का सोच नहीं है। जिसके इतने बालक मर जाए और वो सोचे ना, सोचते हैं तो भगवान के भजन को बस यही सोचा करते हैं, हमारा भजन बढ़े भजन बढ़े। धीरे धीरे आ गया भादव का महीना और कृष्ण पक्ष यानी अंधियारा पक्ष, और अंधियारे पक्ष में बड़ा अच्छे स्वप्न होने लगे। देखो भाई, जब कोई अच्छा समय आता है तो अच्छे अच्छे स्वप्न होते हैं। अच्छे जब स्वप्न आने लगे और मन में पुण्य करने के विचार बनाए, मन में जब सोचने लगो प्रभु अगर हमारे पास कुछ द्रव्य होती तो हम भी दान पुण्य करते, तो समझ लो अब हमारे बढ़िया दिन आने वाले हैं जब धर्म की कमाई करोगे तब। और जब अधर्म बनाए दान पुण्य से, भगवान की कथा वार्ता से मन जब हटने लगे तो समझ लो अब हमारे दिन अच्छे वाले चले गए, खराब आ रहे हैं। साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करने लगो, समझ लो अब दिन खराब आ रहे हैं। जब संतों की भक्तों की बड़ाई करो तब समझ लो अब हमारा कुछ विकास भगवान करेंगे। आज भक्तराज वसुदेव जी देखिए, भगवान को ऐसे नहीं पाया, भगवान का भजन कर रहे बराबर निरंतर। आप लोग भी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का भजन करते करते भादव की अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र की रात आ रही है रात, और इसी रात में भगवान अवतार ले रहे हैं जेल के अंदर। आप देखिए बेटा सौभाग्य 12 बजे जब भगवान ने देवकी के उदर से अवतार लिया, जन्म लिया, उस समय का भगवान का दृश्य वसुदेव ने कैसा देखा है सुनो। और पैजंती माला पहने थे, मणियों में छटा सुहाती थी। कला दर्शाती आज वसुदेव जी ने भगवान के दर्शन किया, हाथ जोड़कर वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। अरे उद्धार हुआ जग जीवों का, जो जगदाधार आधार है।
कैसी आपकी दया। लेकिन सुनो प्रभु, मेरे तो पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी लगी, आपके चरणों को कैसे पाऊं। भगवान बोले, कहने लगे, वाह भक्तराज, इतनी कठिन तुम्हारी परीक्षा हुई और फिर भी तुम भगवान को नहीं भूले। बोलो, वाद है किसमें इतनी ताकत। और वसुदेव ने 6 पुत्रों को पुण्य किया, कंस ने मारा, फिर भी भगवान को नहीं भूले। इसलिए आप इनके यहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, विष्णु भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी बोले, कहने लगे, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता, आपके चरणों को कैसे पाऊं। सुनकर के भगवान ने कहा, हे भक्तराज, ये हथकड़ी बेड़ी एक दिन टूट जाएगी और कंस को हम मारेंगे। लेकिन एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके तो हमें यहाँ से निकाल दो, गोकुल गांव में पहुंचा दो। वहां हमारे 2 भक्त हैं, यशोदा और नंदलाल। बाल लीला में वहां दिखाकर फिर आकर तुम्हें मिलूंगा। और तब वसुदेव जी ने मन में सोचा, ये हथकड़ी बेड़ी लगी, अगर ये टूट जाए तो मैं रात पहुंचाए आऊं। और देखिए, मन में विचार किया, भक्तों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। भक्ति करोगे, चाहोगे यहाँ का मंदिर बन जाएगा। चाहोगे कथा सुनो तो जरूर कथा सुनोगे। और जब यादें नहीं करोगे भगवान की, तब प्यारे भगवान कैसे दया करेंगे। आज भगवान बोले, गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी ने सोचा, ये हथकड़ी बेड़ी टूटे, मैं भी निकल जाऊं यहाँ से। और देखो, भक्त के लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। और सोइए पहाड़ों वाले द्वार